हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एलएम एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने कल आपको सामरी क्लास यूपी टेस्ट सीटेट जो चलाया था, आपको उसमें बताया गया था कि आज से बीपीएससी 4.0 6 to 8 और 9 to 10 की क्लास चालू करेंगे। जो लोग मैथ से पढ़ने वाले हैं, 6 to 8 और 9 to 10 की तैयारी करने वाला है बीपीएससी 4.0 के, आप लोग उनके पास इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जिससे वो अपना पढ़ाई जारी रखें। और इसके साथ हम आपको कंटेंट, प्रैक्टिस सेट और थ्योरी यूट्यूब पर आपको अपने चैनल पर फ्री में देंगे, ठीक है। और जो लोग बीएड बीटीसी किए हैं, किसी कारण अभी अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पा रहे हैं, तो उनके पास आप लोग ये वीडियो शेयर कीजिए, अपना पढ़ें। कंटेंट हम दे रहे हैं आपको, प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू देंगे और पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं बनेगा, हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री दे रहे हैं कंटेंट और प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू, ठीक है। बीपीएससी 4.0 में हमने जो है बीपीएससी अपना सिलेबस डिफाइन नहीं किया है, सिलेबस नहीं आपका जारी किया है। तो हम लोग जो पढ़ाया जाता है आपको प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस में, हमने आपको उसमें जो जो चैप्टर से क्वेश्चन आया है उस चैप्टर को हमने बनाकर लिखे हैं, वो आपको हम सिलेबस बता दे रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग फिर हम चैप्टर वाइज आगे आपको लेकर चलेंगे, ठीक है। देखिए, पहला आपका जैसे बीपीएससी 4.0 आपका सिलेबस है। पहला चैप्टर इसमें है, पहला सस्पेंस ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट, ये तो है जी, ये इसकी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। क्या है? ऊंचाई और दूरी। तीसरा चैप्टर आपका है पॉलिनोमियल। जिसे हम कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। चौथा चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्या है? क्यूबिक मतलब दो घात और त्रिघात इक्वेशन है। द्विघात एंड त्रिघात समीकरण, ठीक है। द्विघात एंड त्रिघात समीकरण। पांचवा चैप्टर आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, GOMETRY। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। 6 चैप्टर है आपका। 6 चैप्टर में आपको स्ट्रेट लाइन
क्या है? स्ट्रेट लाइन, जिसे कहते हैं सरल रेखा। क्या कहते हैं? सरल रेखा। सातवां चैप्टर है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा, अलजेब्रा मीन्स बीज गणित। क्या है? बीज गणित। ठीक है, आगे आपका लिखिए, इतना लिख लीजिए, फिर आगे आपको बताएं। आगे आपका अभी है, लिख लीजिए। आगे देखिए, दिखा रहे हैं। आगे आपका है सात से हुआ था। 8वां चैप्टर आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जिसे कहते हैं ज्यामिति। क्या कहते हैं? ज्यामिति। ज्यामिति में हम पहला चैप्टर हमारा है लाइन एंड एंगल। क्या है? एंगल मतलब रेखा और कोण। रेखा और कोण, रेखा और कोण। दूसरा चैप्टर आपका है त्रिभुज, ट्रायंगल। TRIANGL, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। तीसरा है आपका, तीसरा आपका है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। चतुर्भुज। चौथा आपका है, चौथा आपका है सर्किल। क्या है? सर्किल। वृत्त। क्या है? सर्किल, वृत्त। 9वां चैप्टर आपका है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? प्रायिकता। क्या होता है? प्रायिकता। 10वां चैप्टर आपका है, 10वां है सांख्यिकी। सांख्यिकी, सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? 10वां चैप्टर क्या है? स्टैटिक्स। ठीक है, ऊपर से मिटा दे। ऊपर से देखिए मिटा रहे हैं, ऊपर से आपको मिटा रहे हैं। ये 10 चैप्टर है और परमुटेशन 11। परमुटेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इसे हम कहते हैं क्रमचय, क्रमचय और संचय। क्या कहते हैं? क्रमचय और संचय। 12 नंबर आपका सेट थ्योरी। सेट थ्योरी जिसे क्या कहते हैं? समुच्चय। ठीक है, 13 आपका है लॉग बेसिस।
क्या है? देखिए इस 3 चैप्टर से अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है, परमुटेशन से, सेट थ्योरी से, लॉग से। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है पूछा नहीं गया है, यह आगे पूछने की संभावना है इस चैप्टर से, इसलिए हम 3 चैप्टर आपको ये साथ में रख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए हमने आपको सिलेबस बता दिया क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, आगे आपको लेकर चलते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा है उसको हम क्या करते हैं, चालू करते हैं। थोड़ा बहुत कुछ आपको बता दे, फिर कल से आपको चालू करेंगे उसमें। ठीक है, लिख लीजिए तो मिटाएं। मिटा दें, देखिए पहला चैप्टर आपको क्या बताए हैं, त्रिकोण मिति। क्या बताया है, त्रिकोण मिति। पहला चैप्टर हम आपको बताए हैं त्रिकोण मिति। त्रिकोण मिति, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो ट्रिग्नोमेट्री। पहले देखिए त्रिकोणमिति, हम त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी कर लें। त्रिकोणमिति क्या चीज है, देखिए जैसे त्रिकोण मिति क्या है, त्रिकोण मिति। त्रिकोण, त्रि मतलब क्या होता है, 3। क्या होता है, 3। त्रिकोण मिति में त्रि मतलब क्या होता है, 3। कोण, कोण आपका मतलब कोण, जैसे 60 अंश का कोण हुआ, 30 अंश का कोण हुआ, 90 अंश का कोण हुआ, 120 अंश का कोण हुआ, तो आपका कोण है। ठीक है, और आपका मिति मतलब मापना। क्या होता है, मापना। ठीक है, मतलब त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना। मतलब हमारे कहने का मतलब हो गया 3 कोणों या भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिकोण मिति कहते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पर है, देखिए नाम दे दिया, ए है, बी है, सी। क्या है, ए है, बी है, सी है। इस कोण का नाम हमने एक्स दे दिया, कोण बी का मान वाई दे दिया, कोण सी का मान जेड दे दिया। हमने आपको क्या बताया है, 3 कोणों से या भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिकोण मिति कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 3 कोण है, एक कोण एक्स है, एक कोण वाई, एक कोण जेड है, और 3 भुजा भी, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। परिभाषा में हमने आपको यही बताया है कि 3 कोणों या भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। समझ में आ गया ना। आगे देखिए, आगे की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अब त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम जानेंगे क्या होता है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एक मिनट समस्या ही डाल लें।
देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसे हम कहते हैं त्रिकोण मिति अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिकोण मिति अनुपात, ठीक है। देखो त्रिकोण मिति अनुपात ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार में कौन कौन से है आपका? पहले साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, ठीक है। फिर आपका यहां से कॉट थीटा, दूसरा आपका साइन कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा, फिर आपका हो जाएगा यहां से कॉसेक थीटा, ठीक है। क्या हुआ? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। ये आपका 6 त्रिकोणमिति कितने रेशियो है? 6 थे। आपको कितने कौन कौन से कितने हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। देखिए साइन बराबर आपका होता है 1/cos थीटा। क्या होता है? साइन कॉसेक। और कॉस का आपका होता है 1/sin थीटा। ये एक दूसरे क्या है? उल्टे हैं। साइन का 1/cos थीटा है, कॉसेक का 1/sin थीटा। इसे कॉस का 1/sec थीटा है, तो यहां पर आपका सेक का 1/cos थीटा है। क्या है? 1/cos थीटा है, ठीक है। टैन का 1/cot थीटा, तो cot का 1/tan थीटा, ठीक है। नीचे दिख रहा है ना? देख लें। ठीक है। साइन का 1/cosec थीटा, कॉस का 1/sec थीटा, टैन का 1/cot थीटा, कॉट का 1/tan थीटा, सेक का 1/cot थीटा, कॉट नहीं कॉस होगा, कॉस थीटा, और कॉसेक का 1/sin थीटा, ठीक है। समझ आ गया ना? देखिए साइन कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है। साइन का 1/cosec थीटा है, कॉसेक का 1/sin थीटा है। और कॉस एक सेक के उल्टा होता है। कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, तो sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। टैन कॉट एक दूसरे को उल्टे होते हैं। टैन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है। समझ में आ गया ना? मिटा दें? मिटा रहे हैं, देखिए अब देखिए साइन थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से आपको एक सूत्र बताया गया है। पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या है? 90 अंश है। कितना है? 90 अंश का कोण है त्रिभुज आपका, ये आपका थीटा है, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है? जो कोण है, इस कोण के सामने एक भुजा हमारा लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है, जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
आई आपका क्या होता है? आधार। क्या होता है? आधार, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका कर्ण है। क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण, जिसे हम क्या कहते हैं? के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए अगर एक और आपको यहां से पूछा जाएगा, यहां से, तब आपका लंब ये होगा, आधार आपका ये हो जाएगा। मतलब कोण जो पूछेगा, कोण जो आपका पूछ रहा है, कोण के हिसाब से हम आपका कब जाएगा। यहां से आपका पूछेगा, जहां से कोण पूछेगा उसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है। ठीक है, जैसे कोण थीटा यहां से है, इसके सामने भुजा क्या है? लंब है। और यहां से पूछेगा, इसके सामने भुजा ये है तो लंब ये होगा, आधार ये हो जाएगा। और यहां से पूछेगा तो अलंब ये, आधार ये आपका। इस दोनों भुजाएं आपस में कोण के हिसाब से परिवर्तित होती जाती है। एक कण आपका स्थिर रहता है, कण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आपका थीटा यहाँ है, इसके सामने भुजा ये आपका, तो लंब ये माना जाएगा। और इस कोण से पूछाएगा तो सामने भुजा ये है तो लंब ये होगा, आधार आपका ये होगा। ठीक है, आधार क्या होगा? समझ में आ गया ना। अब देखिए साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, जिसे हम लिख सकते हैं, हम शॉर्टकट में लिखेंगे। देखिए यल बटा के, यल बटा के, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, देखिए इसका सात ट्रिक भी आपका एक है, ट्रिक है इसका, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब देखिए साइन हो गया, कास हो गया, लंब, लंब आपका क्या है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यहां से आपका हो जाएगा काट। अब नीचे से लेंगे, देखिए साइन बटा लंब बटा कर्ण, आधार, आधार बटा कर्ण, कॉस बराबर और tan बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, ये साइन कॉस tan। अब इधर से कॉस, कॉसेक, सेक और काट आ जाएगा। तो काट हमारा देखिए यहाँ से लंब बटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। और फिर आपका सेक है, सेक का आपका है कर्ण बटा आधार, और कॉसेक है कर्ण बटा लंब। देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन उल्टा यहाँ कॉसेक है तो कॉसेक उल्टा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, समझ ना। यहाँ कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो सेक होता है, कॉस को उल्टा सेक होता है, सेक का कर्ण बटा आधार हो गया। tan, tan को उल्टा काट होता है, tan बराबर लंब बटा आधार, उल्टा होता है तो कर्ण आधार बटा लंब हो गया। देखिए ये मिटा दे रहे हैं आपको। जो आपका लाल बटा कक्का है, लाल बटा कक्का। ठीक है, देखिए ऊपर से हम 3, आपका साइन, ये आपका कास है और ये आपका tan है। क्या है? tan है। ठीक है, नीचे देखिए आपका एक कॉसेक है, ये आपका क्या है? सेक है, सेक, और ये आपका है कॉट। ठीक है, अब देखिए हम यहां से समझिए, यहां समझिए साइन लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, tan लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए, अब साइन को उल्टा काट, tan को उल्टा काट होता है तो tan यहां पर है, काट आपका नीचे आ जाएगा तो आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। काट बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। सेक थीटा आपका कास का उल्टा होता है तो कास आपका यहाँ है, कास देखिए कास के नीचे आपका सेक आ गया, और कास बराबर आपका आधार बटा कर्ण था
तो sec बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो गया। साइन, साइन को उल्टा कासेक होता है, साइन को उल्टा कासेक, कासेक साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा लंब आपका कासेक आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, आ गया समझ में ना। चलिए देखिए, मिटा दें, मिटा दें, लिखना तो लिख लीजिए फिर मिटाएं। मिटा दें, देखिए एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, लाल बटा कक्का। क्या है? लाल बटा कक्का। साइन काटते हैं, काट सेक कॉसेक। ठीक है, आगे देखिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आपका कहता है, जैसे देखिए ये आपका त्रिभुज है, ये आपका 90 अंश है, ये आपका थीटा है। ठीक है, ये आपका लंब है, ये आधार है, एक कर्ण है। कहा जाता है आपको, यहाँ प्रमेय है, संबंध है, कर्ण का वर्ग का बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, जिसे हम कहते हैं कर्ण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? के का स्क्वायर आधार ए का स्क्वायर प्लस लंब यल है, यल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हमें आधार निकालना है, आधार निकाल लीजिए। देखिए आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग माइनस कर्ण का वर्ग। अगर लंब निकालना है तो लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग माइनस कर्ण का वर्ग। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, जिसे हम कर्ण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, आधार को ए से, लंब को एल से। तो के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यदि हमें आधार निकालना है, इसका पक्षांतर कर देंगे, या तो इसका पक्षांतर कर या इसका जो भी आपको पक्षांतर करके हमारा आधार का वर्ग बराबर आ जाएगा लंब का वर्ग माइनस कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग माइनस कर्ण का वर्ग। ठीक है, समझ में आ गया ना। जैसे देखिए, जैसे हम इस पर एक आपको सवाल दे रहे हैं, जैसे हमने दे दिया लंब हमारा 3 है, आधार आपका 4 है। क्या है? देखिए जैसे हम त्रिभुज दे रहे हैं आपका, ये आपका 3 त्रिभुज है, ठीक है। तीन चार आपका ये पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका है 10
8 लंब आपका पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका दिया है यहां पर आपका आ जाएगा यक्ष कर्ण और लंब। आधार आपकी बात देखिए 5 है 13 है, तो आपका निकालना है। यहाँ आपको कर्ण का मान निकालना है या लंब का मान निकालना है, आपका आधार का मान निकालना है। पीछे हमने सूत्र बताया अभी जस्ट सूत्र आपको बताया है। कर्ण का वर्ग बराबर इस 60 में लिख दे रहे हैं k का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। k मतलब कर्ण, k मतलब कर्ण, a मतलब आधार, l मतलब लंब। ठीक है, तो देखिए कर्ण का मान हमारे कितना है, x स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस l का मान 3 है 9 आ जाएगा, 3 का 9। अब x स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 16 ना 25, किसका वर्गमूल है, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5, कितना है 5, ये हमारा इसका मान कितना आ गया 5। अब इसी तरह आप लंब निकालिए, l का स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, k का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, k आपका 10 है, 10 का वर्ग 100 माइनस 8 है, माइनस लगा दिया, फिर एक मान 8 है, 8 थे 64, घटा देंगे, इसका मान x है, x स्क्वायर। फिर यहां से x स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा, घटाने पर 100 से 64 जाएगा, 36 आ जाएगा, और 36 क्या आपका 6 का वर्गमूल है। ये आपका कितना आ गया 6 आ गया। अब यहां से देखिए तीसरा आपका जो है इसमें आधार पूछ रहा है, a का स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, k का आपका मान कितना है, x स्क्वायर आ जाएगा, k का मान 13, 169 इसका वर्ग हो जाएगा 25, 5 का वर्ग 25, घटा देंगे 144 आ जाएगा आपका, x इक्वल टू आ जाएगा 12, क्या है 12। ठीक है, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो लिख लीजिए। और आज की क्लास को आपको यहीं पर समाप्त करते हैं, कल आगे आपको बताया जाएगा यहाँ से। ठीक है, यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और उन तक जो भेजिए आपको जो भाई और बहने बी एड BTC किए हैं और मैं से तैयारी कर रहे हैं BPSC 4.0 को 6 to 8 या 9 to 10 के, तो उनके पास आप लोग शेयर कीजिए, पढ़े, हम आपको बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, PYQ भी देंगे, प्रैक्टिस सेट भी देंगे, सब यूट्यूब पर अपने फ्री दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।